नमस्कार। अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र की अग्रणी संस्था सोन कला केंद्र परिवार ने दीप प्रज्वलित कर प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.बी. प्रसाद को हृदय रोग से संबंधित परीक्षा में गोल्ड मेडल मिलने पर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हृदय रोग चिकित्सक के क्षेत्र में गोल्ड मेडल पाकर डॉक्टर एस.बी. प्रसाद ने डेहरी ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। सोन कला केंद्र परिवार उन्हें सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हृदय रोग से संबंधित परीक्षा में गोल्ड मेडल लाना कोई खेल नहीं है। उक्त बातें शहर के सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र के अग्रणी संस्था सोन कला केंद्र परिवार की ओर से बीएमपी स्थित एक निजी होटल में आयोजित सम्मान समारोह में महिला चिकित्सक रागिनी सिन्हा ने कही। शहर के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.बी. प्रसाद को HFAI और हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ अमेरिका की ओर से गोवा में गोल्ड मेडल दिया गया। डॉक्टर रागिनी सिन्हा ने कहा कि आप दीर्घायु हो और ऐसे ही नित्य नए अवार्ड प्राप्त करते रहें, यही हम सबों की ईश्वर से कामना है। इसी मौके पर सोन कला केंद्र परिवार ने पत्रकारों को सम्मानित कर राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह पूर्वक केक काटकर मनाया गया। मौके पर कार्यक्रम में सोन कला केंद्र के संरक्षक राजीव रंजन सिन्हा, डॉक्टर रीना, डॉक्टर राकेश अनुभा सिन्हा, सचिव सत्येंद्र प्रसाद, पारस प्रसाद, उदय गुप्ता, संजय कुमार, मुन्ना रजक, महेंद्र राम, जयप्रकाश मौर्य, जगनारायण पांडे, मुकेश पांडे, राजू सिन्हा, प्रीति सिन्हा, वीरेंद्र कुमार, आलोक कुमार, शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर मालिनी पांडे, डॉक्टर बीपी साहानी आदि उपस्थित रहे। अपना 24 न्यूज़ के लिए गौतम शर्मा की रिपोर्ट। रखना, कम से कम हम डेहरीवासी अपने को उस छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसे सुयोगों को भगवान ने हम लोगों के बीच भेजा। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सदैव स्वस्थ, अच्छे और इसी तरह जो सहयोग की भावना है उनमें कूद कूद के और आए कि हम जैसे गरीब, लाचार या कोई भी उनके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप सब सर की उपलब्धियों के बारे में आप सबको बताया गया। सर का एक और भी पहलू है जो मैं आपको बताती हूँ। सर के द्वारा मुझे बोला गया कि डॉक्टर रीना, अगर आपके ओपीडी में कोई ऐसा मरीज आता है। निसंदेह डॉक्टर साहब की आज उपलब्धि पूरे शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में फैली हुई है और हम लोग आप अपने से इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब या पेशेंट के लिए हो या आम पब्लिक के लिए हो, बहुत ही सहृदयता से सबसे इनका मिलना, उनका इलाज करना, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और आज हम बहुत ही गर्व है कि हमारे बीच, हमारे शहर में हमारे बीच ये डॉक्टर मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि इनके स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु रहें और इसी तरह से हमारे समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। हमारे संस्था के संरक्षक और आज के रौनके महफिल डॉक्टर एस.बी. सर का, प्रसाद सर का भी हम लोग सम्मान करेंगे, सभी लोग मिलके। तो हम अपने थोड़ा सा इधर देखिए, 20 सेट में थोड़ा सा, हाँ हो गया।
सत- सतेंद्र भैया थोड़ा, हाँ और आगे ले लो, आगे आगे ले लो, और आगे। थोड़ा सा हाँ मेघा, तुम लोग सारे लोग कृपया सारे मेंबर लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अगर और भी हमारे कोई अतिथिगण हो या हाँ, डॉक्टर प्रियम सिंह जी से निवेदन है कृपया मंच पर आए और सर को और हम लोगों के बीच पधारे इस समारोह में उपस्थित देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अतिथिगण, सज्जनों, दोस्तों, साज और आवाज, सजावट और इतनी खूबसूरत महफिल सजाने की जिन्होंने हिमाकत की और इस महफिल के मालिक यानी जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, इतना सुंदर हम लोगों को स्पेस दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का इस प्रांगण में स्वागतम, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज जैसा कि मालूम है, हम लोग सोन कला केंद्र परिवार ये जितनी भी सेलिब्रेशन है वो सारा ऑर्गेनाइज सोन कला केंद्र परिवार ने किया है। इसके लिए हमारे आयोजक, प्रायोजक और संयोजक बंधुओं को मैं दिल से शुक्रगुजार का स्तंभ पिलर्स मात्र 3 ही पिलर्स पर खड़े हैं, बेस्ड ऑन है, आधारित है। पहला है नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीति, इसमें किसी तरह की राजनीति की बूबास नहीं। दूसरा नॉन कमर्शियल गैर व्यवसायिक, इसमें किसी प्रकार का जीविकोपार्जन या लूट खसोट की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा पिलर है नॉन क्रिटिकल, इस संस्था में किसी का गिला शिकवा शिकायत नहीं किया जाता है, उससे परे। अब सवाल उठता है कि ये संस्था का संचालन कैसे होता है, वशर कैसे होता है, यानी फंडिंग कहाँ से आता है और अर्थिंग कहाँ है। इस सब जानकारी के लिए मैं स्पष्ट रूप से आप सबों को अवगत कराना चाहूँगा कि बाजार से या इस संस्था का धर्म है कि वो सेल्फ जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं और उसे समाज में डोनेट करते हैं, यानी गो जनरेटर, ऑपरेटर और डोनेटर। तो ये इस प्रकार का संस्था का रवैया रहा है और पूरी तरह ये संस्था फॉर द पीपुल बाय द पीपुल के तर्ज पर आधारित है। और मैं इस संस्था का उद्देश्य संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। पहला है कि एजुकेशन, शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो वोकेशनल एजुकेशन हो, जॉब ओरिएंटेड हो, रोजगार उन्मुख हो, ताकि भविष्य में बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा है आर्ट, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, यानी कला, संस्कृति और आध्यात्मिक, इन कार्यों पर बल दिया जाता है। ये है गीता का। तो हमारा जीवन 2 पहलू पर आधारित है, बेस्ड ऑन है। पहला है
क्रिया और दूसरा है कर्म। ये गीता में भी निहित है, जिक्र है, विदित है। क्रिया क्या है? क्रिया जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य किया जाए उसको क्रिया कहते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म अपने जीविकोपार्जन भरण पोषण के बाद तन मन और धन से सामाजिक कार्य में योगदान किया जाए, परमार्थ किया जाए, वैसे क्रिया को कर्मा कहते हैं। यह गीता में क्लियर क्रिया और कर्मा का जिक्र है कि कैसे हमारी मिल्कियत हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, हैसियत हो जाए। आपको मैं क्लियर कट बता दूं, ये गीता में भी निहित है कि धन का 3 ही स्टेज है। एक जो क्रिया, वो क्रिया क्या है? जो अपने उपभोग करते हैं, जो सेल्फ कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है कर्मा, डोनेट, सामाजिक कार्य में, परमार्थ कार्य में अपना धन तन मन लगाए, उसको कर्मा कहते हैं। अगर ये दोनों का कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य जीवन में नहीं रहा तो जीवन दुखदायी हो जाएगा, और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन समन्वय रहा तो जीवन सुखदायी होगा। ऐसे भी धन का 3 ही गति है, या तो उपभोग करो, क्रिया करो, या दान करो, कर्मा करो, नहीं तो विनाश निश्चित है। यह जीवन का सार है। अब मैं चलते चलते अपने आज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज जिस मकसद से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज उसका मकसद है सम्मान समारोह सह प्रेसवाद। तो अब मैं अपने कर्म पथ पर, इसमें हर एक कैंडिडेट को 3 महीना टाइम मिला था ऑनलाइन अपना कोचिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो ट्यूशन करने के बाद इसका फाइनल एग्जाम हुआ 3 महीने बाद। उसमें इंडिया के और यूएसए, अमेरिका के मेंटर्स थे। ये आप लोग इसके साक्षी हैं, गवाही हैं, क्योंकि हमने पीएस विंध्या में इसको मैंने सर्टिफिकेट के साथ, ये सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, गला सेलिब्रेशन हुआ था। तो ये उस समय क्वेश्चन का मॉड्यूल क्या था कि 25 क्वेश्चन थे और 30 मिनट्स। अब टाइम स्लॉट में क्या था कि 25 क्वेश्चन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में 19-20 क्वेश्चन ही हल किए थे। तो और उसमें मैंने 25 में 25 किया था, जो 100% स्कोर किया। ये तो क्वेश्चन मॉड्यूल था। दूसरा टाइम स्लॉट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का जो स्लॉट था उसमें मिनिमम टाइम ऑल ओवर इंडिया ने लिया था। कोयम्बटूर के एक डॉक्टर थे 11 मिनट, और मैंने 2 मिनट 17 सेकेंड में मेकआउट किया। तो डबल उपलब्धि मिल गई। एक तो हमारा 100% सिक्योर कर दिया, दूसरी टाइम स्लॉट, टाइम इन रेंज में हमको उपलब्धि मिल गई। इसके एवज में अमेरिका ने हमें एक अलग सर्टिफिकेट जारी किया। यहाँ ये नहीं, इसके बाद अमेरिका का अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एक और सर्टिफिकेट जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने हमें एक सेपरेट सर्टिफिकेट, यस हाँ, ये पहले अमेरिका ने हमें रिलीज किया था टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में। फिर इसके बाद में ज्वाइंट वेंचर में हार्ट फेलियर, ये दोनों ने हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ, तो ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर में एक सर्टिफिकेट दोनों तरफ से मिला, जो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पीएस विंध्या में गाला सेलिब्रेशन किया था, जो आप लोग साक्षी थे। अब ये तो रही पीटी। अब हमें बुलाया गया, जितने भी इसमें 549 कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया 549, जिसमें क्वालिफाई किए मात्र 149।
153 ही क्वालिफाई किए। अब उसमें जो क्वालिफाई, इसमें इंडिया के ट्यूटर थे और आपको अमेरिका के भी मेंटर्स थे। वो 45 मिनट्स टाइम अलाउड था और इसमें थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, ऑडियो विजुअल क्वेश्चन थे। तो किसी ने 100% क्वालिफाई नहीं किया और मैंने मात्र 27 मिनट में सारे क्वेश्चन को मेकआउट किया और उसके एवज में 100% क्वेश्चन सोल्व हुआ 27 मिनट, टाइम रेंज भी कम था। इसके एवज में हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ अमेरिका दोनों ने ज्वाइंट वेंचर में मुझे एक, ये कोची का है, इससे कोची में मैं वहाँ गया था फाइनल देने। इसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट, गोल्ड सर्टिफिकेट जारी किया। तदुपरांत गोल्ड सर्टिफिकेट जाने के बाद में अमेरिका और यूएसए और उसके बाद हार्ट फेलियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि ये देश के लिए, हम लोग के लिए गौरव की बात है। और इसी साल सितंबर महीना में 13 सितंबर को ITC ग्रैंड 5 स्टार होटल गोवा में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया। उस कॉन्फ्रेंस में करीब 400 डॉक्टर थे और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे भी इन्विटेशन मिला था सम्मानित करने के लिए, आने के लिए मैं जरूर गया हुआ। और लोगों ने इन द लाइट ऑफ लुमिनरीज, दिग्गजों के बीच में स्टेज पर बुला करके मुझे पहले बुके, फिर शॉल, फिर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। औपचारिक यह क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था। मैं बिल्कुल भावविह्वल हो गया था और मैं सोचा कि अब हमारे आगे कोई टारगेट नहीं दिखता। इस तरह मेडल मुझे प्रदान किया गया। इसमें ये हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उदय एन यादव, मुंबई महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, हार्ट फेलियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट मिला। फिर इसके बाद उपरांत इंडिया एंड अब्रॉड में बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, फेलोशिप मिले। ये फेलो ऑफ यूरो एशियन एकेडमी ऑफ कार्डियोलॉजी से फेलोशिप से नवाजा गया, मुंबई में भी नवाजा गया। फिर इसके बाद में बॉस्टन अमेरिका में भी मुझे फेलोशिप के लिए नवाजा गया। फिर इसके बाद में थाईलैंड, बैंकॉक में भी मुझे नवाजा गया। इस तरह के सैकड़ों बहुत सारे प्रशस्ति पत्र और मेडल्स एंड एक्कोलेट्स प्राप्त हुए, हौसला अफजाई किया गया। जीवन में अगर कोई हौसला अफजाई होता है, किसी को माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है, प्रिसिशन मिलता है, इस समझने की कैटलिस्ट का काम करता है ताकि इंसान पीछे मुड़ के ना देखे, गो अहेड नो टर्न, सिर्फ आगे बढ़ो। तो ये बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो दोस्तों। भटकते और गुमराह तो वो हुए जो घर से ना निकले। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। सचमुच में किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है। क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार शकुनी जी थे और श्री अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे, जिसका अंजाम सरेआम हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और शिक्षा एक अनमोल रत्न है, एक अद्भुत फेनोमेनल अस्त्र शस्त्र है, जिसके माध्यम से हम किसी भी
समस्या का, चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये ऐसा मूल मंत्र है जो शिक्षा के साथ साथ, या कोई अगर आपको जीवन में कोई टारगेट हो, कुछ करना है, तो इसमें 4 फैक्टर्स बहुत जरूरी है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा आपका डेडिकेशन, और चौथा पैशन, दया भाव। ये सब सफलता के सोपान हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। ये अगर जिस आदमी के अंदर ये भावना आ गई, ये सभी डिटर्मिनेंट्स आ गए, वो लक्ष्य को छूने से कोई रोक नहीं सकता। एक ब्रेकिंग न्यूज, आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि एक केक काटकर खुशी का इजहार करें। हर इंसान को अगर कोई अचीवमेंट मिल जाता है, मनचाहा वरदान मिल जाता है, तो उससे बड़ी खुशी जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है, नहीं क्रूशियल टेस्ट था, अग्नि परीक्षा था, क्योंकि इसके लिए मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये जिस दिन मेरा ये फाइनल था एग्ज़ाम, उस दिन हमें रात भर नींद नहीं आई और ऐसा लगता था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। मैं फिर भी कोशिश करके कि जो होगा देखा जाएगा, और मैं सम्मिलित हुआ और अचीवमेंट मिला, अप टू मार्क मिला। इससे मुझे यकीनन बहुत ही खुशी है, प्रसन्नता है, और मैं इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, ताकि किसी भी चुनौती का सामना, हम मेडिकल क्षेत्र में किसी भी चुनौती का सामना में हर संभव अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको खरीद है। क्या कि जिस समय ये 3 महीने तक टेस्ट चल रहा था, ऑनलाइन टेस्ट, तो 3 महीने टेस्ट में मैं खाना पीना भी छोड़ देता था। 8-9 बजे से लेकर के 1 बजे तक चला, और इसमें कभी एब्रॉड के डॉक्टर ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो कुछ इंडिया के ले रहे हैं। मैं बहुत बारीकी से समझता था ताकि कोई मिस न कर जाए। वो टेस्ट जिस दिन ख़त्म होता था, दूसरे दिन मैं पूरा टेस्ट बुक पढ़ता था। तो मैं इसे इस तरह का मैंने चैलेंजिंग तौर पर लिया कि कोई हमसे चूक ना हो जाए, और उसका परिणाम था ये टाइम भी हमने, क्योंकि उसका पहले इतना रिहर्सल कर लिया था, इसीलिए टाइम रेंज बहुत कम हमको लेना पड़ा। बहुत रिहर्सल कर लिया था और क्वेश्चन भी पढ़ा था, मतलब पूरी तरह की प्रिपरेशन हमने किया था। इसके वजह से टाइम और हमारा परफेक्शन भी करीब। विद्यार्थियों को कोई संदेश कि मैंने बोला था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल लेगा इंसान। और मैं किसी भी छात्र को मैं ये बात करता हूँ, लोग बोलता है कि IAS नहीं बन पाएंगे, वो नहीं बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे। जीवन में कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और किसी भी चीज़ को ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए। अगर आपको, मेरे गुरु ने भी कहा था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटा काम ना करो, इसलिए हमेशा आदमी को बिग सोचना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचना ही चाहिए, उसके लिए कार्यरत भी है। इसके लिए आपको पहले इंटरेस्ट, अपने सब्जेक्ट और टारगेट हिट करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंपैशन चाहिए। ये चारों का जब सम्मेलन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, तो कोई भी चैलेंज आपको अछूता नहीं रहेगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2004 से मैं जो रोहतास पहाड़ है उसको मैंने गोद ले रखा 2004 से, और जितने पहाड़ से पेशेंट आते हैं, जो भी वनवासी सन्यासी पेशेंट आते हैं, मैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर देखता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट, क्योंकि वो आसमान से आते हैं और इतना दुर्गम रास्ता अपना कर आते हैं, इसलिए मैं उन्हें पहले देखता हूँ और पहले छोड़ता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर इस तरह का हार्ट का मरीज आता है तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, जो गरीब है, मजलूम है, उसको कि कहीं ऐसी चैरिटी के साथ उनको सहायता मिल जाए, मैं वहाँ उनको प्रीफर करता हूँ और उनको कोऑर्डिनेट भी करता हूँ गरीबों के लिए। में जो
इस तरह का संस्था चल रही है उसमें हमने हमेशा पर्ची दे रखा है कि किसी को कभी हो तो वो संस्था के थ्रू अपने उस राहत शिविर में तो आए जाए। हमारे क्लिनिक में भी वो